राजेश की हत्या का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ राजेश मर्डर। शहर के एक अमीर व्यवसायी की हत्या हुई। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही पता चला कि हत्या के पीछे एक बड़ा राज था। व्यवसायी का नाम राजेश था और वह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक था। उसकी हत्या उसके घर में हुई थी और पुलिस ने जल्द ही उसके घर के आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि राजेश की पत्नी सोनिया के साथ उसके संबंध कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। सोनिया ने पुलिस को बताया कि राजेश उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था और वह उससे बहुत परेशान थी। पुलिस ने सोनिया को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया और उससे गहरी पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन सोनिया ने पुलिस को बताया कि उसने राजेश की हत्या नहीं की थी। पुलिस ने आगे की जांच की और जल्द ही उन्हें एक नई जानकारी मिली। उन्होंने पाया कि राजेश का एक दुश्मन था जो उसकी हत्या करना चाहता था। पुलिस ने उस दुश्मन को हिरासत में ले लिया और उससे आगे की और पूछताछ शुरू की। उस दुश्मन ने पुलिस को बताया कि उसने राजेश की हत्या की थी क्योंकि राजेश ने उसका व्यवसाय बर्बाद कर दिया था। पुलिस ने उस दुश्मन को गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या का मामला दर्ज किया। अदालत में सुनवाई के बाद उस दुश्मन को उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई। पुलिस ने उस दुश्मन को गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या का मामला दर्ज किया। अदालत में सुनवाई के बाद उस दुश्मन को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। लेकिन इसी बीच सोनिया को एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने सोनिया को बताया कि वह राजेश की हत्या के पीछे का असली कारण जानना चाहता है या जानता है। सोनिया ने पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि उसे एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया है। पुलिस ने सोनिया को बताया कि वह उस नंबर को ट्रैक करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन उसे फ़ोन कर रहा है। पुलिस ने उस फ़ोन नंबर को ट्रैक किया और पता चला कि वह नंबर एक छोटे से शहर में है। पुलिस ने उस शहर में एक टीम भेजी और उन्होंने उस नंबर के मालिक को ढूंढ निकाला। पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह राजेश का एक पुराना दोस्त है और वह राजेश की हत्या के पीछे का असली कारण जानता है। पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ की और पता चला कि राजेश की हत्या के पीछे एक बड़ा राज है जो शहर के सबसे अमीर लोगों से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ की और पता चला कि राजेश की हत्या के पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ है जो शहर के सबसे अमीर लोगों से जुड़ा हुआ है। उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि राजेश ने शहर के एक अमीर व्यवसायी के खिलाफ एक बड़ा खुलासा करने की धमकी दी थी। उस व्यवसायी ने राजेश की हत्या करवा दी थी। पुलिस ने उस व्यवसायी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। उस व्यवसायी ने पुलिस को बताया कि वह राजेश की हत्या के लिए जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन पुलिस ने उस व्यवसायी के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए थे। अदालत में सुनवाई के बाद उस व्यवसायी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस तरह राजेश की हत्या का मामला सुलझ गया। पुलिस ने अपनी जांच में सफलता प्राप्त की और न्याय को स्थापित किया। सोनिया को भी अपने पति की हत्या के लिए न्याय मिला। राजेश की हत्या का मामला समाधान होने के बाद सोनिया ने अपने जीवन को फिर से संगठित करने का फैसला किया। उसने अपने पति की याद में एक फाउंडेशन बनाने का फैसला किया जो गरीब और असहाय लोगों की मदद करेगा। सोनिया ने राजेश फाउंडेशन की स्थापना की और उसके लिए काम करना शुरू किया। उसने गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल बनाने लगी। गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पताल बनाने लगी। सोनिया के काम ने जल्द ही पूरे शहर में बड़ा प्रभाव डाला। लोगों ने उसकी कहानी सुनकर अपने जीवन में सुधार लाने के लिए अपने आप को भी प्रेरित किया। सोनिया की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसने अपने शहर के लोगों के जिंदगी में सुधार लाने में मदद की। वह एक सच्ची समाज सेविका बन गई और उसकी कहानी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। एक दिन सोनिया को एक बड़े सम्मान के लिए चुना गया। वह एक बड़े मंच पर गई और अपने काम के बारे में बात की। सोनिया ने कहा, मैं अपने पति राजेश की हत्या के बाद बहुत दुखी थी, लेकिन मैंने अपने दुख को अपने काम में बदल दिया। मैंने राजेश फाउंडेशन की स्थापना की और गरीब और असहाय लोगों की मदद करने लगी। सोनिया की बात सुनकर लोगों ने खड़े होकर ताली बजाई। सोनिया को एक बड़ा सम्मान दिया गया और वह एक सच्ची समाज सेविका के रूप में सम्मानित हुई। इस तरह सोनिया की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसने अपने शहर के लोगों की जिंदगी में सुधार लाने में मदद की। वह एक सच्ची समाज सेविका बन गई और उसकी कहानी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। सोनिया को सम्मान मिलने के बाद वह और भी प्रेरित हो उठी। उसने अपने काम को और भी विस्तारित करने का फैसला किया। सोनिया ने राजेश फाउंडेशन के तहत एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया और उसने गरीब और असहाय लोगों के लिए एक बड़ा आश्रम बनाने का फैसला किया। आश्रम का निर्माण पूरा होने के बाद सोनिया ने उसमें गरीब और असहाय लोगों को रखना शुरू किया। उसने उनके लिए खाना, कपड़े और शिक्षा की व्यवस्था की। सोनिया के काम ने जल्द ही पूरे देश में एक बड़ा प्रभाव डाला। लोगों ने उसकी कहानी सुनकर अपने जीवन में सुधार लाने की भी कोशिश की। सोनिया की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसने अपने देश के लोगों की ज़िंदगी में सुधार लाने में मदद की। वह एक सच्ची समाज सेविका बन गई और उसकी कहानी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। यह इस कहानी का अंत है दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ
लाता रहूँगा। धन्यवाद।